ये देखिए केवल एक बार खर करके घूम जाता है और रुक जाता है। 6000 ही एरर कोड बार बार आ रहा है, सपोर्ट कोड 6000। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैनन G2010, G1010, G2020, 3010, ये जितने भी मॉडल के कैनन के इंक टैंक प्रिंटर होते हैं, इनमें जब एरर कोड यहाँ पे P03 आने लगता है, ये जो एरर यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, और इस तरह से ये लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप इस प्रिंटर का कंप्यूटर या लैपटॉप के स्क्रीन पर जाके एरर चेक करेंगे, एरर चेक करने के लिए कंट्रोल पैनल ओपन कर लीजिए और यहाँ पे आप देखेंगे तो डिवाइस एंड प्रिंटर आपको दिख जाएगा। और इसमें आपको अपने प्रिंटर मॉडल का जो प्रिंटर यहाँ पे एक्टिव आपको दिखेगा, कैनन 2010 कॉपी 1 सीरीज़, ये एक्टिव दिख रहा है। इसके प्रिंटिंग प्रेफरेंसेस में जाएंगे और मेंटेनेंस में आकर के आप देखें तो नीचे व्यू प्रिंटर स्टेटस लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर रहे हैं हम तो स्क्रीन पर जो एरर देखने को मिल रहा है हमें, सपोर्ट कोड 6000 ये देखने को मिल रहा है, सपोर्ट कोड 6000। और अगर हम प्रिंटर की स्क्रीन में देखते हैं तो P03 एरर आ रहा है। अब आज के इस वीडियो में P03 या सपोर्ट कोड 6000 का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। ये एरर कोड कहाँ से आता है, कैसे आता है। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए प्रिंटर को खोलते हैं और सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो आइए फटाफट इस प्रिंटर को खोलना स्टार्ट करते हैं। प्रिंटर को खोलने के लिए हम आपको बताएं, सबसे पहले आप ये सारे पावर केबल जो भी आप लगा के रखे हों इसे आप निकाल दें। और ये कैनन का जो भी प्रिंटर हो, यहाँ बैक साइड से आप देखेंगे 2 स्क्रू लगे होते हैं, इनको आपको खोल लेना है। ये पहला स्क्रू मैंने खोला और ये दूसरा। आपको ध्यान रखना है स्क्रू हर जगह का खोल के रखना है, वरना लॉक टूट जाते हैं। आप ही का प्रिंटर होगा या आपके कस्टमर का प्रिंटर होगा, अगर लॉक टूट जाएगा तो फिर सही तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से फिट नहीं हो पाएगा, तो दिक्कत होगा। ये दोनों स्क्रू हमने खोला, इसको ऊपर उठाएंगे और ये हिस्सा हमने बड़े आसानी से हटा लिया है। और जैसे ये पार्ट हट जाता है, आपको ये साइड के पैनल दोनों साइड के खोलने होते हैं। और स्कैनर यूनिट की बात करें तो इसे ऊपर इस तरह से आप उठा सकते हैं और इस साइड के पार्ट को निकालना और इस साइड के पार्ट को निकालना ये आसान है। यहाँ पे कुछ लॉक बने होते हैं, उन लॉक को हटाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आप देखेंगे इस जगह पर आप जैसे दबाएंगे तो ये पॉइंट ये बाहर निकल जाएगा। और कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी ये जहाँ पे ट्रिंगल का एक सिंबल बना होता है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो भी ट्रिंगल का सिंबल बना होता है इन सभी जगहों पर लॉक होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसको हमने हटा दिया और बैक से यहाँ पे हटाएंगे तो कुछ इस तरीके से देखेंगे तो ये साइड पैनल हमारा निकल जाएगा। थोड़ा सा ऊपर प्रिंटर उठा करके इसको निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नीचे भी इसमें लॉक लगे होते हैं और ऐसे नीचे की तरफ दबाएंगे तो निकल जाएगा। देखिए तो एक लॉक यहाँ पे, एक लॉक यहाँ पे, ये सभी लॉक आपको ध्यान रखना है। लॉक नहीं ध्यान रखेंगे तो लॉक टूटेगा, कवर टूटेगा, फिर आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे और सिस्टमेटिक ढंग से प्रिंटर फिर आपका फिट नहीं हो पाएगा। तो एक साइड का पैनल हमने हटा लिया है और यहाँ पे अगर देखें तो ये साइड जो है, यहाँ पे इस प्रिंटर का लॉजिक बोर्ड लगा हुआ है। और इसी तरीके से दूसरे साइड का भी कवर हम खोल लेते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से खोलना है। ये यहाँ पे ये देखें तो कुछ इस तरीके से, इस तरह से लॉक है। और वो जो ट्रिंगल हमने आपको बताया अभी, वो यहाँ पे बना हुआ है, इसको भी हमने इस तरह से हटाया और इसको हम खोल सकते हैं। और ध्यान रहे आपको, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी होती है, ये स्प्रिंग आपको निकाल लेना है और संभाल के रख देना है, क्योंकि अगर ये स्प्रिंग जो होती है इसके साथ वाली ये गायब हो जाएगी तो फिर ये जो अपने आप उठाने से पुश करने से ये ऊपर नीचे हो जाता है, वो प्रक्रिया फिर नहीं होगा। इसका स्प्रिंग ऑलरेडी गायब हुआ है, जुगाड़ से स्प्रिंग लगाया गया है, तो फिर भी मैं इसे ही सुरक्षित रख देता हूँ इसमें ताकि गायब ना हो। इसे हमने हटा दिया है। अब यहाँ पे इतना तो खुल गया। स्कैनर यूनिट तभी आप केवल अलग हटाएं जब आपको स्कैनर में काम करना होगा। स्कैनर में आपको काम नहीं करना है, स्कैनर में कब काम करना पड़ेगा, स्क्रीन पे 5011 5012 ऐसा कुछ एरर देखने को मिलेगा। ऐसे एरर में स्कैनर में हमें काम करना पड़ता है, तो आप स्कैनर यूनिट खोल सकते हैं। लेकिन अगर स्कैनर नहीं खोलना है तो पूरा ये मशीन उठा के आप अलग रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए
ये और ये दोनों हमें हटाना होगा। लेकिन अगर आपको लॉजिक बोर्ड में कोई कनेक्शन वगैरह चेक करना है, कनेक्शन करना है, तो केवल एक साइड पैनल खोल करके यहाँ से चेक कर सकते हैं केबल वगैरह कि सही ढंग से लगा है नहीं लगा है, कोई केबल कट तो नहीं गया है, चूहे ने तो नहीं काट दिया है। एक पैनल खोलने से केवल काम चल जाएगा। मैं आप सभी लोगों को बार बार ये बताता रहता हूँ हमेशा हर वीडियो में कि भाई प्रिंटर में जिस सेक्शन में प्रॉब्लम हो वही उतना खोल के रिपेयर करो, फालतू चीज़ों को मत खोलो, वरना एक पॉइंट रिपेयर करने जाओगे 4 पॉइंट में खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर लोगे और उसी में उलझे रहोगे। फिर प्रिंटर को उठा के ऊपर रख दोगे, वो प्रिंटर स्क्रैप हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है, जहाँ प्रॉब्लम है वहीं सॉल्यूशन आपको करना है। तो अगर आपको इस एरिया में प्रॉब्लम दिखता है तो आपको इधर खोलना है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती है कि प्रॉब्लम है कहाँ, ये फाइंड कैसे करें। तो इसी के लिए तो हमने 10 दिन का कंप्लीट ऑफलाइन कोर्स बनाया है आप लोगों के लिए। अगर आप चाहते हैं पूरा कंप्लीट प्रिंटर रिपेयरिंग का कोर्स करना तो आप हमारे पास आ सकते हैं। आपको यहाँ पे रहने की व्यवस्था हम देते हैं और कंप्लीट प्रिंटर रिपेयरिंग ऑफलाइन कोर्स आपको सिखाते हैं 10 दिन में। और वो भी फीस कब देना होता है, जब आप सीख जाते हैं। जब तक आप नहीं सीखते आपसे कोई फीस नहीं लिया जाता है। केवल 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन के नाम पे स्टार्टिंग में लेते हैं जब आप अपना सीट बुक करते हैं। लेकिन अगर आप वो भी नहीं देना चाहते हैं तो ना दीजिए, हमारे स्टेशन तक का आप रेलवे टिकट बुक करके भेज दीजिए। उसी से केवल कंफर्मेशन हो जाए कि आप आएंगे, सिर्फ इसलिए आपसे टिकट ही अगर आप बुक करके भेज देंगे तो भी आपका रजिस्ट्रेशन मान्य हो जाएगा और आकर आप मेरे पास सीख सकते हैं। कुछ मित्र हमारे कहते हैं अरे सर हमारे पास टाइम नहीं है, नहीं आ सकते, तो भाई आपके लिए वो सॉल्यूशन है। हमने ऑनलाइन भी कोर्स बना दिया है, हमारा स्टेप टेक एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में पिन भी किया हुआ है। और वहाँ से जाके हर एक प्रिंटर मॉडल का अलग अलग कोर्स दिया हुआ है। कम्बो कोर्स भी आपको मिल जाएगा जिसमें सभी प्रिंटर की रिपेयरिंग सिखाई जाती है, वो आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद। और अगर आप ऑफलाइन में मेरे पास आते हैं तो ऑनलाइन कोर्स आपको फ्री भी दिया जाएगा, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, 2 साल का आपका वैलिडिटी भी होगा। आइए कंटिन्यू करते हैं प्रिंटर के साथ में। तो यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट उठाने के लिए आपको ये और ये खोलना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए बहुत आसान है, ये उठाएंगे और इसको यहाँ पे ये जो पिन बना हुआ है ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, इसको थोड़ा ऐसे खींचेंगे तो ये निकल जाएगा और इसको हटा देंगे। आपको मैं बताता चलूँ कि ये क्यों लगा होता है। ये एक्चुअली सर्विस के लिए है। दरअसल जब हम प्रिंटर का सर्विस करते हैं तो उस दौरान ये जो पाइप में जैसे इंक इसमें नहीं है, भाग गया, वापस चला गया। जब भी प्रिंटर की सर्विस करनी हो तो इस पॉइंट को हमें क्या करना होता है, उठा के रखना होता है। इससे फ़ायदा क्या होता है, जब हम इसको उठा देते हैं तो जो पाइपलाइन यहाँ तक गई है वो पाइपलाइन दब जाती है। दबने की वजह से क्या होता है, इंक रिटर्न होकर डिब्बे में नहीं आता, इंक इसमें जो भरा है वो भरा रह जाता है, यानी कि इंक हेड तक पहुँचा रहता है हमेशा। अन्यथा जैसे इसको नीचे गिराओगे और हेड को जैसे आप खोलोगे हेड का ढक्कन, तुरंत सारा इंक बाहर आ जाएगा क्योंकि वहाँ से उसको एयर मिल जाएगा। तो इसे उठा दिया जाता है सर्विस करते टाइम पे। यही सेम लॉजिक इधर है, क्योंकि इसमें ब्लैक है उधर कलर है, तो इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं और ये भी उठा दिया है हमने, ये हमने अलग कर दिया है। अब बात आती है इसको कैसे निकालें। तो इसको निकालते समय भी बहुत लोगों से लॉक टूट जाता है। आपको ध्यान रखना है कैसे इसको निकालना है। आपके पास टीज़र हो, कोई भी ऐसा छोटा स्क्रू ड्राइवर हो या ऐसा कोई भी चीज़ हो जिससे आपको मैं बताना चाहूँगा। इसके अंदर कमलेश बाबू मैं दिखाना चाहूँगा कि ताकि लोग अच्छे से देख सकें। इसके अंदर लॉक होता है, इसके अंदर लॉक होता है यहाँ पे और यहाँ पे। जब इस लॉक को यहाँ पे हम दबाते हैं, इसको कुछ इस तरीके से बाहर, इसके अंदर यहाँ पे है लॉक, तो ये चीज़ें बाहर आ जाती हैं। जैसे इसके लॉक को हम यहाँ से दबाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ये अब ये जैसे बाहर आता है इसको ऊपर की तरफ उठाओगे तो ये निकल जाएगा, वरना लॉक टूट जाता है। ऐसे सेम यहाँ पे भी है, इस लॉक को भी हमने यहाँ से दबाया। बहुत लोग क्या करते हैं, इसमें डाल के निकालने लगते हैं, यहाँ पे घुसाने लगते हैं, तो इससे होता क्या है ना, दाग पड़ जाता है जगह जगह पर। कभी आपने वारंटी वाला प्रिंटर खोल दिया, इंजीनियर आके तुरंत पकड़ लेता है, अरे यार ये प्रिंटर खुला हुआ है, तुमने इसमें काम कर रखा है। तो इन सब जगहों पे टच नहीं करना। इसके अंदर लॉक बना हुआ है, वहाँ से लॉक को हटा दोगे, ये बाहर आ जाएगा, उठा लोगे ऐसे बाहर की तरफ निकल जाएगा। बहुत आसान है। तो ये चीज़ें निकल जाती हैं। फिर आपको पूरा ये सेट समेत उठाना है, क्योंकि स्कैनर में तो काम नहीं करना है हमें, तो पूरा सेट अगर उठाना है आपको ये कवर ले करके,
तो आसान होगा, क्योंकि फिर यही रख देंगे, छुट्टी मिल जाएगा। अन्यथा अगर केवल स्कैनर आपको अलग करना हो, मैं बताता चलूँ आपको, तो इसमें स्कैनर का केबल निकाल देंगे। और ये चीज़ें जो है ना, ये देखिए यहाँ पे ये फ्लेक्सिबल होती हैं, ये फ्लेक्सिबल होता है, ये हट जाएगा, ये इसको दबाने से देखिए दब रहा है यहाँ पे ये, तो ऐसे ये स्कैनर अलग हो जाएगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ ना, मैं इसको ऐसे नहीं निकालता हूँ, पूरा सेट ही साथ में उठा के अलग रख देता हूँ, फिर पूरा पैक कर देता हूँ। ये भी निकालने की जरूरत क्यों निकालें, हो सकता है किसी कस्टमर का प्रिंटर मेरे पास बनने आया, मैंने इसको दबाया, थोड़ा सा कस के दब गया, टूट गया, तो अपन को रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है, इसको जहाँ है वहीं पड़ा रहने देते हैं और सीधा स्कैनर केबल निकाल देते हैं यहाँ से। और ये कंट्रोल पैनल केबल मतलब बटन का केबल, और ये स्कैनर केबल, ये दोनों हमने निकाल दिया। तीसरा, ये एलो वायर जो है, ये यहाँ पे देखिए एक सेंसर लगा हुआ है, जब ये ढक्कन बंद होता है तो ये इस सेंसर को यहाँ पे ऐसे दबा देता है आकर के। तो ये चूँकि हमें पूरा उठाना है तो सेंसर का वायर भी हमें निकालना पड़ेगा। सेंसर वायर भी हमने यहाँ से निकाल दिया है, ये पूरा कंप्लीट खुल गया है। लेकिन अब इसको जो सबसे मेन पकड़ बनाता है इसमें, वो 4 स्क्रू होते हैं। उन 4 स्क्रू को खोलेंगे यहाँ से, ये पहला स्क्रू और ये दूसरा, और इसी सेम तरीके से देखें तो पीछे भी यहाँ पे 2 स्क्रू लगा होता है, 2 स्क्रू आगे 2 पीछे, ये 4 पूरे प्रिंटर को कवर करके रखते हैं। और इस तरीके से ये चारों स्क्रू हमारा खुल चुका है, और ये लीवर हटा देंगे। अब इस लॉक को यहाँ पे देखें, ये लॉक होता है, इस लॉक को आप ऐसे उठाएंगे और इसको ऊपर की तरफ उठा लेंगे, देखिए कितने आसानी से उठ जा रहा है। तो इसी सेम तरीके से इधर उठाया, और ऐसे ही सेम लॉक जैसे यहाँ पे बना हुआ है इधर भी बना होता है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है, इसको भी हमने ऐसे ही उठाया, अब ये पूरा ऊपर की तरफ उठ गया। अब इस पूरे सेक्शन को पूरा ये कवर सहित उठा के हमने अलग इसको रख दिया कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इस तरीके से भी प्रिंटर को हम टेस्ट कर सकते हैं, अगर इसको हम साथ में इस तरह से ओपन करते हैं तो। क्योंकि मेरा फ़ायदा क्या होगा, जो कैनन का प्रिंटर होता है उसमें जब तक आप स्कैनर नहीं जोड़ोगे प्रिंटर रेडी नहीं होगा, वो एरर दिखाने लगेगा 5011 5012, उसको स्कैनर की तलाश हो जाएगी जब फाइनली रेडी होगा। तो अभी इसको हम बाहर से क्या करते हैं, बाहर से ही सारी चीज़ों को हम इसको इसमें जोड़ देते हैं। यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया एक केबल, दूसरा ये स्कैनर का केबल। अब देखिए यही जब भी हम लोग खोलते हैं, कभी कभी क्या होती है हम लोगों से गलती हो जाती है, पिनें टेढ़ी हो जाती हैं बार बार खोलने से, बार बार निकालने से। तो ये जब अगर आपस में सट जाएंगी चीज़ें तो शॉर्ट हो जाएगा तो फिर प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया प्रॉपर ढंग से। और एक ये एलो वायर, इसको नहीं लगाएंगे अगर तो ये बताएगा कि भाई अभी आपका दरवाज़ा खुला हुआ है, डोर ओपन का मैसेज देने लगेगा। तो ये सेंसर डायरेक्ट भी किया जा सकता है। हमने सारे केबल्स कनेक्ट कर दिए हैं, और अब इसको हम इस कंडीशन में भी पावर देके देखते हैं, एक बार इसके हरकतों को देखते हैं कैसा हरकत कर रहा है ये। हमने इसमें पावर लगा दिया है, यहाँ से ऑन करते हैं, और कुछ ऐसे घूम के खर से कोई एक आवाज़ आ रही है, और तुरंत P03 एरर आ जा रहा है। तो एक बार फिर हम इसको ऑफ़ करते हैं, ऑन करते हैं, आप आवाज़ को भी सुनिएगा, प्रिंटर किस तरह से चल रहा है वो भी देखिएगा। फिर से हमने ऑफ़ कर दिया, दोबारा से हम इसको ऑन कर दे रहे हैं। ये देखिए केवल एक बार खर करके घूम जाता है और रुक जाता है। एरर कोड अगर स्क्रीन पे जाके चेक करेंगे तो वही 6000 ही मिलेगा आपको। यहाँ पे मैं ये केबल एक बार कनेक्ट कर देता हूँ और देखता हूँ एरर क्या है अभी स्क्रीन पे। तो ये हमने जोड़ दिया है, और देखें तो एरर कोड स्क्रीन पे देखें अभी भी 6000 ही तुरंत इसने दिखा दिया हमें। अगर हम इसको कैंसिल भी करते हैं, हटा दिया, और फिर से व्यू प्रिंटर स्टेटस चेक करते हैं तो फिर वो 6000 ही एरर कोड बार बार आ रहा है। सपोर्ट कोड 6000। ऐसे ही कई सारे सपोर्ट कोड आएंगे, हर एक सपोर्ट कोड का अलग अलग मतलब होता है। जब आप मेरे पास ऑफलाइन कोर्स के लिए आते हैं, हर एक सपोर्ट कोड को स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ, उसकी प्रॉब्लम कहाँ से हो सकती है, उसका डायग्नोस क्या है, क्या चीज़ें ख़राब होती हैं इस एरर कोड में या उस एरर कोड में,
कितने सारे एरर कोड, सपोर्ट कोड हैं, वो सब स्टेप बाय स्टेप आपको लिखाते हुए, समझाते हुए, आपसे प्रैक्टिकल करवाते हुए हम पूरा कोर्स कंप्लीट करवाते हैं। और आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं जब मेरे पास आ जाते हैं प्रिंटर रिपेयरिंग का काम सीखने के लिए। मैं बार बार एडवर्टीज़मेंट सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि भाई इस ज़माने में, आज के इस टाइम में आप कितना भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद भी जॉब मिलना ना मिलना बहुत मुश्किल होता है। और मैं आपके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आपको अच्छे से अच्छा मुकाम मिले। लेकिन अगर आप नहीं पाते हैं तो सिर्फ 10 दिन मेरे पास आने से आपका कैरियर बन सकता है। आप अगर प्रिंटर रिपेयरिंग का काम भी शुरू कर देते हैं अपने क्षेत्र या इलाके में, तो एक दिन में अगर 2 या 3 प्रिंटर भी बनने के लिए आ जाता है तो 1000 रुपये पर कहीं नहीं गया। अगर इसी तरीके से पर डे 2-3 प्रिंटर, 4 प्रिंटर बनने आने लगे ना, तो भाई 40-50 हज़ार, 60 हज़ार भी महीने आराम से आप बैठ के कमा सकते हैं, वो भी सिर्फ 10 दिन की ट्रेनिंग लेने के बाद। ऐसा कोई कोर्स नहीं है कि 10 दिन में आप ट्रेनिंग ले लीजिए और 30-40 हज़ार, 50 हज़ार महीने कमाइए। लेकिन मेरे पास आने से आपको ये एनर्जी मिल जाता है। फिर आप अगर अपने क्षेत्र में नज़र उठा के देखेंगे तो प्रिंटर रिपेयर करने वाले लोग नहीं हैं, बहुत कम लोग हैं। गिना चुना दुकान आपको मिलेगा, कोई 1 या 2 बंदा आपके बड़े से बड़े शहर या मार्केट में प्रिंटर रिपेयरिंग का काम करने वाला होता है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, हालांकि मेरी सीटें हमेशा फुल रहती हैं, एडवांस बुकिंग होता है 1 महीने पहले का। मेरा एक बैच 5 तारीख से 15 तारीख तक चलता है, दूसरा बैच 20 तारीख से 30 तारीख तक चलता है। ये कंटिन्यू हर महीने चलता रहता है। आप अपने हिसाब से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हमारे जो नंबर दिए गए हैं यहाँ पर, इन नंबरों पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको डिटेल मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो ये जो एरर कोड है P03, इस एरर कोड का सिंपल मतलब है ये डिकोडर सेक्शन का एरर है। यानी कि जो डिकोडर हमारा होता है, डिकोडर जो ये गोल गोल सा लगा होता है किनारे, मैं इसको एक बार ऑफ करता हूँ प्रिंटर को और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखें, ये डिकोडर है। यहाँ पे देखिए इसमें कुछ इंक वगैरह लगा हुआ है। हालांकि इससे भी कभी कभी प्रॉब्लम होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि इंक लगने की वजह से ये काम ना कर सकें। ये इसके पूरे प्रिंटर के अपने पास पार्ट भी अवेलेबल होते हैं और सभी ये पार्ट आपको ओरिजिनल मिल जाते हैं, चाहे एप्सन का हो, कैनन का हो। अभी ये कैनन का पूरा डिकोडर का बॉक्स है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ओरिजिनल है और इन सब चीज़ों में ओरिजिनल ही चल पाएगा। इनकोडर या डिकोडर जो होता है वो आप लोकल लगाओगे तो फिर टेढ़ा मेढ़ा प्रिंट आएगा, अलाइनमेंट सही नहीं होगा। ये कैनन का ओरिजिनल डिकोडर है। अगर आप पार्ट भी एक भी पीस चाहते हैं तो आप हमें हमारे नंबर पे मैसेज कर देंगे, हमारे एग्जीक्यूटिव को आप कॉल करके या मैसेज करके बता देंगे तो सिंगल पीस पार्ट भी आपके पास भेज दिया जाएगा। और यहाँ पे ये स्टिकर लगा हुआ है, इसे चेंज भी किया जा सकता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसी डिकोडर से आपको चला के दिखाऊँ, इसको थोड़ा सा क्लीन करूँगा और इसके जो केबल की कनेक्टिविटी है उसको सही करूँगा। संभवतः यही डिकोडर चल जाएगा, नहीं चलता है तो फिर हम इसको चेंज करके भी देख लेंगे। लेकिन ये सब पार्ट आपके पास होना ज़रूरी है जब आपका प्रिंटर ख़राब होता है या अगर आप प्रिंटर रिपेयरिंग का काम करते हैं। तो महंगा नहीं आता है यार, सस्ता आता है, बट ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है। मैं यहाँ पे इन सारी चीज़ों का रेट और प्राइस नहीं बता सकता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो प्रिंटर रिपेयरिंग का काम करते हैं, कितने का लेते हैं, कितने का बेचते हैं, कितने का कस्टमर को लगाते हैं। तो ऐसे में बहुत सारी जो है दुविधाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। और मुझे कई बार लोगों ने कहा है, कमेंट में बताया कि सर प्राइस सारी चीज़ों का मत बताइए, अगर आपको प्राइस जानना भी है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगा और आप परचेज भी कर सकते हैं। तो इसको एक किनारे यहाँ पे रख देते हैं। सबसे पहला काम करते हैं, ये डिकोडर का जो केबल है इसको हमने निकाल लिया है और इस डिकोडर के केबल को हो सकता है चेंज करना पड़े। कभी कभी क्या होता है, ये देखिए कितना कचरा इसमें है, यही कार्बन है, यही सारा इसका वजह है। ये कपड़ा लिया हमने और आप देखिए इसमें ये जो केबल है, ये जो इसका कनेक्टिंग पॉइंट है जहाँ से ये डिकोडर सेंसर को कनेक्ट करता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट और कार्बन है इसके ऊपर। पहले तो इसको साफ़ करते हैं। इसको हमने क्लीन कर दिया है लगभग, और ये जो डिकोडर है इसे भी घुमा घुमा के हल्का हल्का क्लीन कर देंगे ऐसे। कपड़ा थोड़ा साफ़ लीजिएगा क्योंकि मेरे पास सभी कपड़े लगभग गंदे ही हो जाते हैं इन्हीं प्रिंटर के चक्कर में, और इसको ठीक ढंग से साफ़ कर दीजिएगा। ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है इसका, जो डिकोडर है यही एरर देता है 6000 का और P03 जो एरर आपको देखने को मिल रहा है। और इसके कनेक्टिविटी या इसके सप्लाई में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम रहेगा तो
6000 का एरर मैसेज आपको देखने को मिलेगा। तो ये केबल हमने साफ़ कर दिया है। यही केबल एक बार लगाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या ये चल पाएगा या नहीं चलेगा। तो अभी सेम केबल को हम यहाँ पे आप कनेक्ट कर रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे हम आपको केबल के बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये जो केबल है इसका जो ये मुड़ते मुड़ते यहाँ पे ऐसे मुड़ता है ना, ये इस जगह पर जैसे ये मुड़ता है तो ये केबल यहाँ पे कटने का डर रहता है और इसी वजह से एरर आ जाता है। अब जब भी 6000 एरर आए, P03 एरर आपके प्रिंटर में आए तो आपको ये केबल चेक कर लेना है। जब भी आपके प्रिंटर में 6000 का एरर मैसेज आए, P03 एरर आए, ये डिकोडर आपको चेंज करना पड़ सकता है, ये केबल आपको चेंज करना पड़ सकता है और हो सकता है कि आपको ये सेंसर जो सेंस करता है ये सेंसर भी चेंज करना पड़ सकता है। इस सेंसर का क्या काम है, क्या रीड करता है, क्या इसका लॉजिक है, ये सब कुछ आपको ऑफलाइन कोर्स में मेरे साथ सीखने को मिलेगा। हालांकि अगर प्रॉब्लम P03 आता है तो इस सेंसर के या इस केबल को बदलने से आपका एरर 100% सॉल्व हो जाएगा अगर आगे कोई सप्लाई नहीं कटी हुई है तो अब इसको एक बार हम चेक करके देख लेते हैं, टेस्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे एक बार फिर ऐसे ही सेम बाहर इसको रख करके सारा कनेक्शन करके चेक करते हैं। पावर और USB हमने लगा दिया है, पावर यहाँ से ऑन करेंगे, देखते हैं क्या सेम एरर बना हुआ है या हाँ अभी कुछ आगे बढ़ गया, इतने पे ही एरर दे देता था और आप देखिए ये प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया है। ये चीज़ें हमें नीचे गिरानी पड़ेंगी। जब हेड प्रेशर से इंक को खींचेगा, इसे इंक नहीं मिल पाएगा तो भी एरर दे जाएगा। और यहाँ पे देखिए 1 आ गया है, 1 आने का मतलब ये प्रिंटर रेडी हो चुका है। और गाइज़ आप सभी को शायद पता हो कि मैं इस प्रिंटर को मॉडिफाई करके PVC कार्ड प्रिंटर बना देता हूँ। तो पहली बार इस तरह से खुले प्रिंटर में मैं आपको PVC कार्ड प्रिंट करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक देखें तो मोटा 800 माइक्रोन तक का PVC कार्ड है और इसे हमने इसमें लगा दिया है। देखते हैं ये प्रिंटर प्रिंट करता है या नहीं, क्योंकि इसे ऑलरेडी हमने मॉडिफाई कर दिया था, इसमें प्रॉब्लम आ रहा था, इसको खुद ही उसके लिए निकाला हुआ था और इसे प्रिंट करते हैं। इस PVC कार्ड को देखते हैं ये खींच के प्रिंट करके कैसे लेकर के आता है। सिंपल इसको यहाँ से लिया, प्रिंट पे क्लिक किया और ऐसे ही हमने प्रिंट कर दिया। और जैसे हमने प्रिंट ऑर्डर दिया, आप देखें ये कार्ड को अंदर लेके जाएगा, प्रिंट करेगा। क्योंकि पिछली बार एरर आ गया था और वो एरर फंसने की वजह से आ गया था, ये कार्ड कैरेज फंस गया था कुछ डस्ट होने की वजह से। और अभी ये थोड़ा सा हेड क्लीनिंग प्रोसेस पे है। अब देखिए कार्ड लेके जाएगा, देखिए लेके आ गया कार्ड और ये प्रिंटिंग स्टार्ट हो गया है। क्योंकि इसमें इंक नहीं है, आप पाइप में देखें इंक नहीं है, फिर भी जैसा भी छाप दे इंक अगर अच्छे से इसमें आता तो क्वालिटी बहुत अच्छी आती। और ये तो बिना इंक के भी जिस हेड में इंक होगा, जो भी कलर होगा वही कलर छापेगा, ज़रूरी नहीं है कि उस कलर में प्रिंट आए। और कुछ ऐसा ही हो रहा है क्योंकि पाइप पूरी खाली है और हेड में इंक नहीं है, लेकिन कार्ड खींच रहा है, सारा इंक होगा तो बेस्ट क्वालिटी में ये प्रिंट करता है। मैंने कई सारे वीडियो में प्रिंट करके दिखाया है। तुरंत निकाल के पानी में डुबो दीजिए, कुछ भी फ़र्क कार्ड पे नहीं पड़ता है। अगर ऐसा प्रिंटर आपको चाहिए मॉडिफाई वाला कि PVC भी प्रिंट करे, फ़ोटो भी प्रिंट करे और A4 भी प्रिंट करे, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये प्रिंटर हम आपके पास तक कैश ऑन डिलीवरी भी भेज देते हैं। आपको प्रिंटर मिल जाए तभी आप, हमारे जो कुरियर बॉयज़ होते हैं डिलीवरी से जाता है, उनको आप पेमेंट दें। और देखें तो यहाँ पे प्रिंट निकल रहा है और कंप्लीट प्रिंट होके आ रहा है। बॉर्डरलेस प्रिंट इसमें मिल जाता है कि जैसे आधार छापना है या पेन छापना है तो बिल्कुल बॉर्डर नहीं रहेगा उस पर, बॉर्डरलेस जैसा गवर्नमेंट बना के देती है बिल्कुल उसी तरीके से आपका ये प्रिंटर छापने लगेगा। और आप देखें ये कार्ड छप के बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे बात सिर्फ ये है, मैं ये दिखाना चाह रहा था कि ये प्रिंटर कार्ड खींचता है और बाहर निकालता है। आप देख सकते हैं ये प्रिंट क्वालिटी आया है भाई। आप सोच रहे हो कि सर उसमें तो ब्लैक है, ग्रीन है, इसमें तो रेड है। अरे भाई तो इसमें ब्लैक और ग्रीन इंक ही कहाँ है, इसमें पूरा इंक खाली पड़ा है। रेड इंक था, रेड ही इसने प्रिंट कर दिया है। तो क्वालिटी फिर भी
अच्छा आया है, शायद आपको दिख पा रहा हो कैमरे में, क्योंकि प्रिंट क्वालिटी का कैमरे में पता नहीं चल पाता है, लेकिन शायद मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कमलेश बाबू इसे दिखाएं। रेड कलर में ही छपा है, लेकिन क्वालिटी बेस्ट आया है। कलर ब्लैक या ग्रीन इसमें था नहीं, इस वजह से। तो उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रिंटर को मैं पैक कर दूँ तो चलिए फटाफट इसे मैं पैक भी कर देता हूँ। हो सकता है बहुत सारे मित्र सोचें कि सर इसे पैक कैसे करेंगे, खोल तो दिया आपने, बना दिया आपने, बट पैक करना नहीं सिखाएंगे आप, मैं सिखाऊंगा आपको। सिंपल, सिर्फ इसके ऊपर ऐसे रख देना है भाई। अभी स्कैनर हम अलग खोलते तो फिर पहले नीचे का कवर बैठाते, फिर स्कैनर बैठाते, और यहाँ पे देखें तो सब कुछ फिट होता चला जा रहा है। अब बस ध्यान ये रखना है कि ये जो कवर जब भी लगाएंगे तो ये जो पॉइंट है इसको ऊपर करके रखेंगे, नहीं तो फिट नहीं होगा। इसी तरीके से सेम इधर भी। अब देखिए सारा फिट हो गया, और ये स्क्रू चारों इसमें लगा देंगे। ये पिने देख करके ही लगाएं, अगर पिन टेढ़ी रही तो फिर दिक्कत होगा। मैं पहले नीचे वाला ही केबल लगा देता हूँ। सारे कनेक्शंस हो गए हैं। इसको लगाने के लिए यहाँ पे लेके आएँ, पहले इसमें फंसाएं, यहाँ पे इसको इसमें रखें, और फिर जैसे इसको निकाले थे खींच के वैसे लगा देना है। सेम इधर भी आपको यहाँ पे लगाएंगे, और इधर भी ऐसे ही लगा देंगे। देखिए लग गया है। इसको लगाने के लिए यहाँ पे रखें इसको ऐसे ही, और दबा देंगे, तुरंत फिट हो जाएगा। सेम इसमें ये पॉइंट बने होते हैं दोनों, यहाँ पे लॉक बने होते हैं। इसको लॉक की जगह पर रखेंगे, और बस कितना इजी है भाई। ये जो साइड का पैनल है ये उधर का है, ये इस साइड का है। यहाँ पे लेके आएंगे, लगाएंगे, बस लग गया। सेम इधर आ जाएंगे। इधर थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इसको भी लगाना है और इसको भी लगाना है। इसको उठाएंगे, इसमें ये लॉक बना हुआ है, लॉक में पहले घुमा के इसको फिट कर लेंगे। ये फिट हो गया, यहाँ ला के रख दिया हमने, देखिए रुक गया है। और ये जो स्प्रिंग है इसको हमने ऐसे लगा दिया है, और ये फिट हो चुका है। अब सिंपल इसको यहाँ पे रखेंगे, जैसे उस साइड का लगाया था वैसे ही। और ये फिट हो गया है। सिर्फ लास्ट स्टेप बचा है, इसको पीछे से यहाँ रखना है। अब इसे एक बार फाइनल हम टेस्ट करते हैं। पावर लगा दिया, और इधर लॉजिक बोर्ड हमने कनेक्ट कर दिया, ऑन कर दिया। प्रिंटर का हरकत देखते हैं, और अब इसे हम फाइनल एक A4 साइज़ प्रिंट करके देखते हैं। क्योंकि PVC तो प्रिंट कर दिया, बहुत सारे मित्रों के दिमाग में ये भी ख्याल होता है कि शायद सर ने इसे PVC कार्ड प्रिंटर बना दिया तो A4 प्रिंट करे ना करे, तो ये भी देख लेते हैं। और हम इसको प्रिंट टेस्ट देते हैं। ओके, और प्रिंट दे दिया हमने। नोटपैड से ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये हमने प्रिंट दिया है, और आप देखें ये प्रिंट और क्या आ गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये A4 नहीं प्रिंट करेगा, A4 भी ये प्रिंट करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जिस भी चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपको जवाब देंगे। और अगर आपका कोई सवाल रह गया है, आपके प्रिंटर में कोई और एरर आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे बताइए सर इस
एरर कोड पे, सपोर्ट कोड पे आप मुझे वीडियो दीजिए। कोशिश करूँगा कि एक और वीडियो बनाऊँ। तो मिलूँगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।